नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है क्लास 10th का इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज 1 का, जो पाठ का नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण, है ना। चलिए इससे पहले कहना चाहूँगा, चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस तरह का जो वीडियोज़ पर आते रहते हैं। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन होगा और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसका जो है, पार्ट 2 जो अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 125 तक आप नंबरिंग कर लीजिएगा, तब जो वीडियो को शुरू कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अब जो है नंबरिंग कर लिए होइएगा। क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। पहला क्वेश्चन में कुछ सजीवों के उदाहरण बताएं। कुछ सजीवों के उदाहरण बताएं। इसका आंसर होगा भाई पौधा, जानवर, चिड़िया इत्यादि, है ना, बहुत सारा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर में दिया है। कुछ निर्जीव का उदाहरण बताएं। कुछ निर्जीव का उदाहरण बताएं। इसका आंसर होगा आपका आकाश, पहाड़, मकान इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जीवों में पाई जाने वाली गतियां वस्तुतः किस स्तर पर होती है। जीवों में पाई जाने वाली गतियां वस्तुतः किस स्तर पर होती है। इसका आंसर होगा आपका आणविक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया आपका, जीवन के संचालन में किस प्रकार की गति की आवश्यकता होती है। जीवन के संचालन में किस प्रकार के गति की आवश्यकता होती है। इसका आंसर होगा आपका आणविक गति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जीवों का शरीर किसका बना होता है। जीवों का शरीर किसका बना होता है। इसका जो आंसर होगा आपका कोशिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका क्या, कोशिकाओं का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया, जीवन का मूल आधार क्या है। जीवन का मूल आधार क्या है। किसी भी जीव का मूल आधार क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका जीव द्रव्य। इसको पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसमें सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। किसमें सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, मतलब मौजूद रहते हैं। इसका आंसर होगा आपका जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। इसका आंसर होगा आपका कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा आपका ऊतक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं। ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा अंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, अंगों के समूह को क्या कहते हैं। अंगों के समूह को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा आपका अंग तंत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विभिन्न अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं। विभिन्न अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका जीव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में
दिया गया है जीवों में संचालित होने वाली आवश्यक जैविक क्रियाएं किसके द्वारा होती है। जीवों में संचालित होने वाली आवश्यक जैविक क्रियाएं किसके द्वारा होती है। इसका जो आंसर होगा होगा आपका अंग तंत्रों द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। इसका जो आंसर होगा होगा आपका जैव प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 15। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने इत्यादि को कार्य को करने में किसकी आवश्यकता होती है। जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने इत्यादि कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर होगा होगा आपका ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति किस क्रिया द्वारा होती है। जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति किस क्रिया द्वारा होती है। इसका जो आंसर होगा होगा आपका पोषण क्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उन सभी क्रियाओं का समूह जिनके द्वारा जीवों को ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। उन सभी क्रियाओं का समूह जिनके द्वारा जीवों की ऊर्जा की प्राप्ति होती है क्या कहलाता है। इसका जो आंसर होगा होगा आपका श्वसन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 18। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किस क्रिया द्वारा जीवधारी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। किस क्रिया द्वारा जीवधारी अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जनन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीवन पर्यंत किसकी आवश्यकता होती है। जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीवन पर्यंत किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा आपका भोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दे 20। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वह विधि जिसमें जीव जो है पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं क्या कहलाता है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं क्या कहलाता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पोषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पोषण की मुख्यतः कितनी विधियां हैं। पोषण की मुख्यतः कितनी विधियां हैं। इसका जो आंसर होगा होगा 2 होगा। कौन कौन है तो स्वपोषण और परपोषण। दूसरा होता है परपोषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 22। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाता है। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाता है। इसका जो आंसर होगा आपका स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 23। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्वपोषी के उदाहरण बताएं। स्वपोषी के उदाहरण बताएं। इसका जो आंसर होगा सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे। सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे या इसको सभी हरे पौधे मान सकते हैं। सभी हरे पौधे जिसमें क्लोरोफिल होगा सभी हरे पौधे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 24। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हरित लवक को और किस नाम से जानते हैं। मतलब हरित लवक को और किस नाम से, इसका इंग्लिश नाम भी होता है वो प्रचलित है। हरित लवक किस नाम जानते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश नाम है, ये भी बहुत प्रचलित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 25।
25 नंबर क्वेश्चन में दिया क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका होता है क्लोरोफिल, और इसका हिंदी में पढ़ेंगे तो होता है पर्णहरित। ठीक है, तो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में अंतर है, इसको देख लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद है कृपया लाइक शेयर और कमेंट करिए। उसके बाद चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का जो वीडियोस पर आते रहते हैं, इसका पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में आएगा। ठीक है।